हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और एक नए दिन की शुरुआत के साथ आप लोगों का स्वागत है। देखिए, फ़िलहाल हम पिछले 2 दिन से जैसलमेर में रुके हुए थे और अब हम निकल रहे हैं। जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक कुलधरा गांव है, जिसको भूतिया गांव के नाम से भी जानते हैं। तो फ़िलहाल हम इस समय हैं रेडी। ये देखिए, सुबह लगभग 5 बजे उठ के हम लोगों ने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी और फ़िलहाल अब हम यहाँ से निकलते हुए रोशनी वाई को हम बाहर निकाल के आए। तो मैं देखिए आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, ये मेरे बड़े भैया हैं और पिछले 2 दिन से हमें वो फैसिलिटी दी है यहाँ पे कि बहुत बिंदास वाली। ऐसा और कुछ नहीं भाई, अपने बस जो नहीं, था वो मिला आपको। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। यहाँ पे स्पेशल खाना मतलब अरे ऐसा कुछ नहीं, देखो भाईचारे में जो देखो है जो हमने फील किया वो हम बताएं। बिल्कुल बिल्कुल हमने यहाँ पे जो फील किया जैसे अपना घर जैसी, बिल्कुल अपने हाथ से जाके रसोई में खाना, कुछ चाय पीना, जो भी चाहे हमने बिल्कुल, हमें बिल्कुल फ्री था। और जैसा कि ये जैसलमेर है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। एक एक दिन का जो किराया है यहाँ 10,000 का है रूम का, पर हम 2 दिन यहाँ पे फ्री रहे, खाना वाना सब फ्री है। तो भाई गोविंद भैया से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा। और कभी नेक्स्ट टाइम कभी लाइफ में आओ तो वापस। हाँ, वो अगर कभी आपका रामपुर आना हो, बिल्कुल बिल्कुल जैसे भी हमसे सेवा होगी आपकी दिल से सेवा करेंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे, कभी मौका मिला तो आपके पास जरूर मिलेगा। और देखिए, गोविंद भैया तक पहुँचने के लिए हमें इन बड़े भाई का थोड़ा सहयोग मिला। इनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जैसलमेर के हमारे 2 दिन काफ़ी अच्छे कटे और फिलहाल हम निकलते हैं अब कुलधरा गांव के लिए। तो चलिए दोस्तों, बज गए दोपहर के 12:30 और लगने लगी है भूख हम लोगों को। तो भाई रुकने की कहीं व्यवस्था हो नहीं पा रही है, तो थोड़ा हमने पेड़ों की आड़ ली है और यहाँ पे हम बनाएंगे खाना। और चलिए, बहुत तेज़ भूख लग रही है, फटाफट बनाते हैं दोस्तों खाना, फिर खाना। गैस सिलेंडर सब है। क्या बात? दाल कहाँ? मेरे बैग में है ना? दाल चावल बढ़ दी खाएगी बता। लो भैया, हमने प्याज कट के हो गई तैयार। दोस्तों यार, प्याज तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे चक्कर में प्याज भी गिर गई यार। जो मैंने अच्छे टाइम से काटी थी, अब दोबारा काट। तो देखो भाई, दाल बन के हो गई कंप्लीट और अब मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। तो देखते हैं कितनी देर में चावल बन के तैयार होते हैं। और फिलहाल पहली बार दाल बनाई है, काफ़ी बिंदास बनी है और इसको हम ढक देते हैं। और भैया फाइनली बन के हो गया खाना तैयार 5 स्टार में। ये हमारा 5 स्टार ही समझो, क्योंकि जिस समय आपको भूख लगे उस समय खाना मिल जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। वैसे भी खराब ही हो रही है। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊं आपकी दाल चावल कितने बिंदास तरीके से मैंने बनाए हैं। बड़ी मेहनत करी है यार, ये देखो, कसम से दिल से बनाया खाना। तो चलिए, और देखिए दोस्तों, फ्री अंदर घूमो 5 बजे तक। बिल्कुल सर, थैंक यू। देखिए दोस्तों, हम कुलधरा गांव के गेट पर खड़े हैं इस समय और ये देखिए, और इसके अंदर चल के एंट्री करते हैं तो हमारे सामने अंकल जी हैं। उन्हें हमने इतनी दूर से आते हुए देखा, उन्होंने हमें हमें पहले ही ऑफर दे दिया है कि आप लोगों के लिए यहाँ टिकट फ्री है और आप शाम के 5 बजे तक कुछ भी घूम सकते हैं, आपसे कुछ भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो आपके 70 140 रुपए माफ। अरे वाह सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, इसके अंदर एंट्री करते हैं। वेलकम। और देखिए दोस्तों, इस समय हम लोग आ गए हैं कुलधरा गांव, और जो गांव की हमारे भारत के इतिहास में काफ़ी फेमस गांव है। अगर आप जैसलमेर आओगे तो जैसलमेर से आपको 40 किलोमीटर दूरी पर ये गांव पड़ेगा। और इस गांव की कहानी काफ़ी दिलचस्प कहानी है। आज के टाइम में इस गांव का नाम लेने से लोग बाग काफ़ी डरते हैं। इसको कहते हैं ये भूतिया गाँव है, और रात के समय में काफ़ी डरावनी आवाज़ें इस गाँव से आती हैं। बच्चों के चीखने चिल्लाने और बड़े के रोने की आवाज़ें तक यहाँ से आती हैं, आप देखेंगे तो। और लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा गांव बसा हुआ है। तो आखिर ये गांव उजड़ा है, खंडर है, तो आखिर है क्यों? तो आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से
मैं आपको बताऊंगा आखिर इसके उजड़ने का क्या कारण रहा होगा। और दोस्तों देखिए, इस गांव के बारे में काफ़ी दिलचस्प कहानी है, तो मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊं। देखिए, अब से लगभग 200 साल पहले की बात है, जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। मतलब पूरे ही राजस्थान में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय आपके जैसलमेर में भी अंग्रेज़ों का शासन चलता था। तो अंग्रेज़ों के शासन के अधीन यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था सलीम सिंह, और वो व्यक्ति गांव वालों से टैक्स लेने के लिए आता है। देखिए, जो सलीम सिंह होता है वो गांव वालों से टैक्स वसूलने के लिए यहाँ पे आता है, और आते समय उसको जो गांव का सरपंच होता है, गांव के सरपंच की लड़की उसको पसंद आ जाती है। अगले दिन 12 बजे तक आप ये लड़की मेरे हवाले कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो वर्तमान में मैं आप लोगों से जो टैक्स ले रहा हूँ, 1% जो टैक्स देते थे वो लोग, कि ये टैक्स मैं आपको बढ़ाकर 1% से बढ़ाकर 1.5% कर दूँगा, और लड़की भी मैं ज़बरदस्ती ले जाऊँगा। ये कहकर वो सलीम सिंह यहाँ से चला जाता है। अब गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर कि आखिर हमें करना क्या है। अगर वो लड़की को भेजते हैं तो उनके समाज की वैसे इज्जत ख़राब हो रही थी, अगर नहीं भेजते तो वो टैक्स से वैसे ही मर जाती, क्योंकि उस समय इतनी पैदावार थी नहीं राजस्थान के अंदर। तो लोग बार जो कुछ भी पैदावार होती तो वो टैक्स के रूप में वैसे ही उस वजीर को दे दिया करते थे। आखिर घंटे 2 घंटे लोग बार काफ़ी परेशान होते हैं, तो लास्ट में वो एक मंदिर में जाके ये डिसीजन लेते हैं सब लोग मिलके कि चलिए हम इसी गांव को छोड़ देते हैं। और वो सब लोग एक साथ प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग बना के वो लोग अपना पूरा ही सामान शाम 5 बजे तक, सारा सामान जो उनका इमरजेंसी सामान था वो सामान को पैक कर लेते हैं, और शाम के 7-8 बजे तक सारा सामान पैक होने के बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम ये गांव छोड़ के हमें जाना है आज रात को। तो देखिए, गांव काफ़ी बड़ा है ये, लगभग उस समय 5000 लोग यहाँ रहा करते थे। ये देखिए, आप वैसे भी देखना है कितने बीच में है। अभी थोड़ा सा आगे चल के और दिखाऊंगा मैं। जब वो सारा सामान पैक कर लेते हैं और जो उनकी इमरजेंसी की चीज़ें थी वो सारा सामान उन्होंने पैक करने के बाद फिर वो रात के लगभग 11 से 12 बजे सभी लोग अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी में सारा सामान पैक करने के बाद और यहाँ से निकल जाते हैं। उस दिन के बाद आज तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस गांव में वापस नहीं आया, और ऐसा कहा जाता है कि आज तक किसी को भी वो व्यक्ति दिखाई नहीं दिए कि कौन व्यक्ति कब गया, कहाँ गया, और ना कोई आज तक कभी आता हुआ दिखाई दिया वापस। तो दोस्तों, ये वो नज़ारा है उस गांव का जो अब से 200 साल पहले लोग बार उसको छोड़ के गए थे। अपने द्वारा बनाए गए मेहनत से ये उनके मकान थे। एक व्यक्ति के कारण उन्होंने अपना ये पूरा ही गांव छोड़ दिया था। ये देखिए, आप देखोगे तो काफ़ी बीच में है ये। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों का भी ये कहना है कि हमें आज तक कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। वो रात में किस टाइम गए, 12 बजे गए या 1 बजे गए, कोई नहीं, किसी जानवर का आता जाता पता चला ना किसी व्यक्ति का। तो ये बात काफ़ी अचंभित होती है कि आखिर एक गांव से लगभग 4 से 5 हज़ार लोग एक साथ अपना सारा सामान लेके जाएं तो कैसे गए होंगे, गए तो कहाँ गए। तो ये बात आज तक राज बना हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए, और कभी वापस भी नहीं आए दोस्तों वो। तो ये पूरी कहानी थी इस गांव के बारे में। तो भाई, काफ़ी दिलचस्प कहानी है इस गांव के बारे में, और मुझे तो देख के काफ़ी अचंभित हो रहा है कि देखना, इतना बड़ा क्षेत्र है ये, और इतने बड़े क्षेत्र में लगभग 5000 लोग एक साथ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए, पाँचों की 5000 लोग जो होंगे उनकी कंडीशन अलग अलग होगी।
फिर भी वो एक सरपंच के कहने में आके उनमें इतनी एकता थी कि वो लोग एक व्यक्ति की इज्जत को बचाने के चक्कर में अपने पूरे गांव को छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। तो काफ़ी एकता था पहले के लोगों में, जो हमें ये गांव दर्शाता है इस चीज़ को। तो दोस्तों, कभी आप अगर जैसलमेर आएँ तो कुलधरा गांव ज़रूर घूमें, क्योंकि काफ़ी देखने लायक चीज़ है। देखिए, ये जीना है ऊपर जाने का, और ये जीने से ऐसा पता चलता है कि 2 मंजिला भी मकान यहाँ पहले हुआ करते होंगे। तो इस जीने के माध्यम से वो लोग ऊपर जाया करते थे। और ये देखिए, तखाल वगैरह सब चीज़ प्रॉपर वो लोग कहाँ से रहा करते थे, ये आपको साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपको एक सी के पास में एक छोटा सा मकान और है जिसकी छत आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें भी छत के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया गया, और उसके ऊपर थोड़ी सी झाड़ी वगैरह काट के डाल रखी हैं। तो इस तरह के उन लोगों के जो उस समय वो लोग रहा करते थे, तो ये प्रॉपर उनके रहने के तरीके थे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और देखने के लायक हो। भाई, ये जगह वो हैं जो हमें अब से 400-500 साल पुरानी रहन सहन संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बताती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से चलते हुए, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आगे आपको आगे की इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे और नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिलहाल हम लोग अब यहाँ से निकलते हुए और अपने सफ़र पे फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर एक नई जगह मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।